आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी सीढ़ियों से लुढ़क के नीचे गिरती है तो सुनैना जी और अखिलेश जी जल्दी से शिवी के पास आते हैं और पेट के बल गिरी शिवी को अपने तरह घुमाते हैं। शिवी को अपने तरफ घुमा दोनों जैसे ही उसे देखते हैं शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शिवी के सिर से खून रिस रहा था। वही शिवी अपनी धुंधली नजरों से सुनैना जी को देख अपने पेट पर हाथ रख कर आने लगती है, जिसे सुनैना जी और अखिलेश जी घबरा जाते हैं। कुछ घंटे बाद राजवीर की गाड़ी पूरे तेजी से हॉस्पिटल के पार्किंग में आकर रुकती है और उसमें से घबराया हुआ राजवीर गाड़ी से बाहर निकल हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागता है। राजवीर अंदर आता है तो उसे रिसेप्शन पर ही नीरज मिल जाता है, जो राजवीर को लेकर शिवी से मिलने बढ़ जाता है। राजवीर जब नीरज के साथ शिवी से मिलने पहुंचता है तो वहां इमरजेंसी वार्ड था, जिसके बाहर अखिलेश जी और सुनैना जी परेशान खड़े थे। राजवीर जल्दी से उनके पास आता है और पूछता है, शिवी कैसी है? ये पूछते वक्त राजवीर के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। राजवीर को ऐसे देख अखिलेश जी कहते हैं, अंदर है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। उनकी बात सुन राजवीर इमरजेंसी वार्ड के तरफ देखने लगता है और अब उसके आंखों में घबराहट और बढ़ गई थी। राजवीर वहां खड़ा बस उस इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे को देख रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और एक डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क निकालती हुई बाहर आती है। डॉक्टर को देख राजवीर जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है, डॉक्टर मेरी शिवी कैसी है? राजवीर के सवाल पर डॉक्टर उसे देख कहती है, मिस्टर शेखावत शिवी का। इतना बोल वो चुप हो जाती है तो वही उसकी बात सुन राजवीर कहता है, शिवी का क्या डॉक्टर? डॉक्टर निराश आवाज में, शिवी का मिसकराज हो गया है। उनकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है तो वही अखिलेश जी, सुनैना जी और नीरज भी उदास हो जाते हैं। डॉक्टर आगे कहती है, शिवी के सिर पर चोट है और मिसकराज में ज्यादा ब्लड लॉस के वजह से उसकी हालत भी नाजुक है। उनकी बात सुन राजवीर घबरा जाता है तो वही अखिलेश जी, सुनैना जी और नीरज भी परेशान हो जाते हैं। राजवीर हिम्मत कर पूछता है, क्या मैं शिवी से मिल सकता हूँ? उसके सवाल पर डॉक्टर कहती है, नहीं, उनकी हालत नाजुक है और उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, तो अब उन्हें सीधा कल सुबह ही होश आएगा। हाँ, पर आप उन्हें देख सकते हैं जब उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर इतना बता वहां से चली जाती है तो राजवीर उनकी बात सुन वही बेंच पर धम से बैठ जाता है। राजवीर को ऐसे देख अखिलेश जी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो राजवीर अपनी नम आंखों से उन्हें देखने लगता है। अखिलेश जी उसे कुछ कहते उसे पहले राजवीर उनके गले लग रोने लगता है। राजवीर को रोता देख नीरज और सुनैना जी की आंखें भी नम हो जाती है। राजवीर अखिलेश जी के सीने से लग रोते हुए कहता है, पापा हमने अपना बच्चा खो दिया। उसकी बात सुन अखिलेश जी राजवीर को समझाते हुए कहते हैं, राजवीर संभालो खुद को, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। अगर तुम ऐसे टूट गए तो शिवी को कौन संभालेगा? उसका सोचो राजवीर, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। उनकी बात सुनकर भी राजवीर उन्हें पकड़ रो रहा था तो अखिलेश जी उसके पीठ को सहलाने लगते हैं। तभी इमरजेंसी वार्ड से स्ट्रेचर बाहर आता है जिस पर शिवी लेटी हुई थी। सब शिवी को देखने लगते हैं, जिसके माथे पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और उसे ड्रिप लगी हुई थी। वार्ड बॉय शिवी को वहां से नॉर्मल वार्ड में लेकर जाने लगते हैं तो बाकी बस भी उनके साथ जाते हैं। शिवी को नॉर्मल वार्ड में लाकर शिफ्ट कर दिया जाता है और राजवीर के साथ बाकी सब वार्ड के बाहर खड़े होकर शिवी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। राजवीर शांत सा बेंच पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पूरी रात वो सब बाहर से ही शिवी को देख सकते थे और शिवी के पास बस एक नर्स थी जो उसका ख्याल रख रही थी। सब जागते हुए ही रात गुजार देते हैं, जिसके बाद सुबह होती है। सुबह तो हो गई थी पर अब सबको बस शिवी के होश में आने का इंतजार था। इस बीच डॉक्टर कई बार आकर शिवी को चेक कर चुकी थी। सुबह आगे बढ़ती है और इसके साथ जिसका सबको इंतजार था वो भी खत्म होता है। जब शिवी को होश आने लगता है, शिवी धीरे धीरे अपनी पलकें उठा अपनी आंखें खोलती है तो उसे सब धुंधला नजर आता है, पर जब वो 2-3 बार अपनी पलकें झपकाती है तब जाकर उसे सब साफ नजर आने लगता है। वही नर्स जब शिवी को होश में आया देखती है तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने वार्ड के बाहर जाती है। नर्स वार्ड के बाहर आती है और वहां से जा रहे वार्ड बॉय को डॉक्टर को बुलाने बोलती है तो नीरज उसे पूछता है, क्या हुआ नर्स, पेशेंट को होश आ गया है? नीरज के सवाल पर नर्स उसे बताती है। इतना बता वो वापस वार्ड के अंदर जाती है तो वही उसकी बात सुन अखिलेश जी और सुनैना जी भी जल्दी से कांच से शिवी को देखने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर शिवी के वार्ड में आती है और उसे चेक करने लगती है। डॉक्टर शिवी को चेक कर उसकी ड्रिप निकाल देती है और शिवी को देखने लगती है, जिसने होश में आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था। डॉक्टर शिवी को देख पूछती है, शिवी अब तुम कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर के सवाल शिवी कुछ नहीं कहती है और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे। उसे ऐसे देख डॉक्टर उसके पास आकर पूछती है, शिवी क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर शिवी पूछती है, डॉक्टर क्या मेरा बच्चा है? शिवी डॉक्टर के सवाल को इग्नोर कर अपना ही सवाल करती है तो डॉक्टर उसके पास आकर आराम से कहती है, शिवी वो। उसकी बात बीच में काट शिवी उसे देख पूछती है, बस हाँ या ना?
उसकी बात सुन डॉक्टर अपना सिर नहीं में हिला देती है तो शिवी की आंखें भर आती है और उसके आंखों से आंसू गाल पर बहने लगते हैं। डॉक्टर शिवी को आराम करने बोल वहां से चली जाती है तो वही शिवी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। डॉक्टर बाहर आकर राजवीर को देख कहती है, आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। इतना बोल वो वहां से चली जाती है तो अखिलेश जी राजवीर के कंधे पर हाथ रख कहती है, जाओ बेटा संभालो शिवी को। उनकी बात सुन राजवीर बिना किसी भाव के कहता है, नहीं। उसका जवाब सुन अखिलेश जी, सुनैना जी और नीरज उसे हैरान होकर देखने लगते हैं।